नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। मतदान शुरू होने से पूर्व जब आपकी पोलिंग पार्टी अपने आवंटित पोलिंग बूथ में पहुंचती है, तो पोलिंग स्टार्ट होने से एक दिन पूर्व का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है पीठासीन अधिकारियों के लिए विशेष करके, वो मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति संबंधी कार्य होता है। और इसमें कई पीठासीन अधिकारी कन्फ्यूजन में भी रहते हैं कि जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, क्या उनकी नियुक्ति का अधिकार पीठासीन अधिकारी को होता है। जो ये फॉर्मेट आपको स्क्रीन के पीछे दिखाई दे रहा है, क्या इसको पीठासीन अधिकारी को भरना चाहिए या फिर ये पोलिंग एजेंट स्वयं लाते हैं। तो ये पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही होता है और इसका लेखा एक निर्धारित लिफाफे में आपको जमा कराना पड़ता है संग्रहण केंद्र में भी। तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि मतदान अभिकर्ता यानी कि पोलिंग एजेंट की नियुक्ति का प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन के सामने ये खाली प्रारूप रखा गया है, ब्लैंक फॉर्मेट है प्रारूप 10 का, जिसमें मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति संबंधी ये फॉर्मेट है। तो कई पीठासीन अधिकारियों को ये कन्फ्यूजन है कि पोलिंग एजेंट्स की नियुक्ति कौन करता है। तो हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनकी नियुक्ति का अधिकार पीठासीन अधिकारी को नहीं होता। उनकी नियुक्ति या तो जो चुनाव लड़ रहे हैं कैंडिडेट उनको होता है, उसका अधिकार उनकी नियुक्ति चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट कर सकते हैं। या फिर चूंकि विधानसभा क्षेत्र इतना बड़ा होता है, लोकसभा क्षेत्र इतना बड़ा होता है, उसमें कई पोलिंग बूथ होते हैं, तो जो संबंधित कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका हर पोलिंग बूथ में जाना संभव नहीं होता। कई प्रकार के सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ती है। तो इस कारण से जो कैंडिडेट होते हैं वो अपने सिग्नेचर की पावर ऑफ अटर्नी कुछ ऐसे व्यक्तियों को दे देते हैं जिनको निर्वाचन अभिकर्ता भी कहा जाता है, और इनको पूरी पावर होती है जो कैंडिडेट के सिग्नेचर है उनको करने की। तो उनको बोलते हैं निर्वाचन अभिकर्ता, पावर ऑफ अटर्नी जिनको सिग्नेचर की मिल जाती है। तो जो पोलिंग एजेंट होते हैं, मतदान अभिकर्ता होते हैं, उनकी नियुक्ति या तो स्वयं उम्मीदवार करेगा जो चुनाव लड़ रहा है, या फिर उम्मीदवार के द्वारा जिसको अपनी पावर ऑफ अटर्नी दे दी गई है सिग्नेचर की, जिनको निर्वाचन अभिकर्ता भी बोला जाता है, उनके द्वारा की जाती है। अब ये सिग्नेचर का मिलान आप किस प्रकार से करेंगे, तो जब आपको मतदान सामग्री आवंटित की जाएगी उस समय आपको एक परिशिष्ट 1 का दिया जाएगा, 1 का दिया जाएगा, जिसमें कि जो चुनाव लड़ रहे हैं अभ्यर्थी उनके सिग्नेचरों के यहाँ पर नमूना हस्ताक्षर आपको दिख रहे होंगे। और यदि कोई अभ्यर्थी अपने निर्वाचन अभिकर्ता को भी नियुक्त करता है तो उनके सिग्नेचर आपको इस तरफ दिखाई दे जाएंगे। तो इन सिग्नेचरों का ही आपको मिलान करना है। जो पोलिंग एजेंट है जब वो अपना प्रारूप 10 लेके स्वयं आपके पास भरा हुआ प्रारूप लेके आएंगे, उस समय पहला कार्य आपका यही होता है कि जो ये सिग्नेचर हैं इनका आपको मिलान करना होता है। तो अब हम बताते हैं आपको कि जो ये प्रारूप 10 है इसमें आपको क्या क्या डिटेल देखनी होती है बारीकी से, और इसमें मिस्टेक पाए जाने पर आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रारूप हमने एग्जाम्पल के लिए भरा है, और जितने भी ये नाम हैं ये सब काल्पनिक हैं, इनका किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, और इन नामों से किसी की निष्ठा का किसी भी प्रकार से कोई भी हनन नहीं होता। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 19 मोतिहारी विधानसभा के लिए निर्वाचन, सबसे पहले यहाँ पर हमने ये लिख दिया। तो ये ये लिखा हुआ मिलेगा, इसमें आपको लिखा नहीं है। और यहाँ पर अब यहाँ पर देखेंगे आप, जो रमेश हैं, ये रमेश नाम के व्यक्ति या तो चुनाव लड़ रहे होंगे जो अभ्यर्थी हैं, या फिर निर्वाचन अभिकर्ता जो जिनको पावर ऑफ अटर्नी इनके द्वारा प्रदान कर दी गई होगी। तो इनमें से कोई भी हो सकता है। तो जो भी होगा उसमें आपको टिक लगी मिलेगी। यदि अभ्यर्थी के द्वारा ये घोषणा की जा रही है तो अभ्यर्थी के यहाँ पर आपको टिक मिलेगा, और यदि अभ्यर्थी नहीं होगा तो निर्वाचन अभिकर्ता के यहाँ पर आपको टिक मिलेगा। तो फिलहाल हम इसको मान लेते हैं कि ये अभ्यर्थी के द्वारा ये घोषणा की गई है। तो मैं रमेश का अभ्यर्थी जो उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी है, एतद द्वारा मैं अब ये सुरेश जो है ये पोलिंग एजेंट को नियुक्त कर रहे हैं, सुरेश नाम के व्यक्ति को ये संबंधित पोलिंग बूथ में पोलिंग एजेंट के रूप में नियुक्त कर रहे हैं। नाम एवं पता यहाँ पर आ गया, और उनका एड्रेस आ जाएगा, जो उनके ईपिक कार्ड में भी एड्रेस होगा वो आ जाएगा पोलिंग एजेंट का। को मतदान केंद्र संख्या 145 मान लिया उदाहरण के लिए ये है। नियत स्थान जो बूथ का नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा। मैं उपस्थित रहने के लिए मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ।
जो आपको पोलिंग बूथ आवंटित हो रखा होगा उसका नाम यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर स्थान डाल देंगे, तारीख डाल देंगे और यहाँ पर अभ्यर्थी या फिर निर्वाचन अभिकर्ता, इन दोनों में से किसी एक के सिग्नेचर होंगे और इन सिग्नेचर के मिलान जो हमने अभी आपको बताया कि जो ये परिशिष्ट आपको दिया जाएगा 1 का, उसमें से करना है, जो ये नमूना हस्ताक्षर है उनमें से मिलान करना है। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने सिग्नेचर कर दिए, उसके बाद पोलिंग एजेंट के यहाँ पर आपको सिग्नेचर देखने को मिलेंगे। ये इस फॉर्मेट का पहला भाग हो जाता है। इसके बाद पीठासीन अधिकारी का कार्य जो है, पहले सिग्नेचर का मिलान करना है, उसके बाद पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित की जाने वाली मतदान अभिकर्ता की घोषणा। तो अब पीठासीन अधिकारी इस फॉर्मेट के निचले हिस्से में पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर अपने सामने करवाते हैं और उसके बाद जब वो ये सिग्नेचर वेरीफाई कर लेते हैं, जो ऊपर सिग्नेचर पोलिंग एजेंट के हैं, नीचे सिग्नेचर पोलिंग एजेंट के हैं और जो एक कैंडिडेट हैं उनके सिग्नेचर परिशिष्ट 1 का से मैच करा लेते हैं, उसके बाद पीठासीन अधिकारी यहाँ पर तारीख डाल देंगे और इसके बाद यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर लेंगे। तो यहाँ पर हस्ताक्षर करने का मीनिंग ये होता है कि इन्होंने इसकी जो पोलिंग एजेंट है इसकी नियुक्ति को बहाल कर दिया है अपने पोलिंग बूथ में। तो आप समझ गए होंगे कि पीठासीन अधिकारी का कार्य होता है किसी मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति को बहाल करना, ना कि पोलिंग एजेंट की नियुक्ति करना। नियुक्ति का अधिकार केवल उम्मीदवार को होता है या फिर उम्मीदवार द्वारा जो अपनी पावर ऑफ अटर्नी दे दी जाती है जिस व्यक्ति को, जिनको निर्वाचन अभिकर्ता बोला जाता है, उसको होता है। तो उसके बाद जब पीठासीन अधिकारी इनकी नियुक्ति कर लेता है, ये फॉर्म का ये वाला हिस्सा मिल जाएगा, इसको आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 इनको पढ़ा ली जाएगी, जो मतदान अभिकर्ता है, कि आप पोलिंग एजेंट्स तो बन रहे हैं लेकिन इस धारा को भी आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपने मतदान की गोपनीयता को भंग करने का प्रयास किया या किन्हीं कारणों से आप मतदान में बाधा डाल रहे हैं तो आपके विरुद्ध इस धारा के अधीन कार्रवाई की जा सकती है। तो आप समझ गए होंगे कि ये महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसको तब आपको अपने पास संभाल के रख देना है। जितने भी पोलिंग एजेंट इस प्रकार के प्रारूप 10 को भरा हुआ लेके आएंगे, इसको आपको स्वयं से नहीं भरना है, ये पोलिंग एजेंट स्वयं से लाते हैं। उसके बाद आपको इनको निर्धारित लिफाफों में रखना है, जो लिफाफा निर्धारित होगा, और बाद में ये संग्रहण केंद्र में भी जमा होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसको आपको संभाल के रखना है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो प्रारूप 17 यानी कि मतपत्र लेखा होगा, जितने भी पोलिंग एजेंट हैं, ये सख्त निर्देश हैं इस समय राज्य निर्वाचन आयोग के कि उनको प्रारूप 17C यानी कि मतपत्र लेखा की एक एक प्रति जरूर रिसीव कराई जाए। तो इस बात का पोलिंग जो हमारे पीठासीन अधिकारी हैं, जो निर्वाचन कार्य का दायित्व निभाने वाले हैं, वो विशेष करके ध्यान दें कि जो ये निर्देश दिए गए हैं उसका भी अनुपालन करें और मतपत्र लेखा पे विशेष ध्यान दें। ये 20 या उससे ज़्यादा की प्रतियों में आपको ब्लैंक पेपर में मिलते हैं, तो इन ब्लैंक जो फॉर्मेट होगा वो मिलेगा, उसको आपको प्रत्येक पोलिंग एजेंट को एक एक रिसीव भी कराना है। और साथ ही साथ मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति से संबंधित जो ये डाउट था वो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से पोलिंग एजेंट की संबंधित पोलिंग बूथ में आप नियुक्ति को बहाल करेंगे, आप नियुक्ति नहीं करेंगे, ना ही आपको ये फॉर्म भरना है। ये फॉर्म मतदान अधिकर्ता स्वयं भर के लाएंगे। तो साथियों, ये एक छोटी सी वीडियो थी लेकिन महत्वपूर्ण वीडियो है मतदान संबंधी कार्यों को आसान करने के लिए। तो यदि यह वीडियो आपको लाभकारी साबित हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा शिक्षा वर्ग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे शीघ्र एक नए वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।